हाय गाइस। तो आज की वीडियो होगी एक सेटअप को स्टडी करेंगे हम जेनटेक को। और ये पूरी सीरीज आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी नीचे होगी। ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज की और होपफुली कोशिश करूंगा कंटिन्यू रखूं इसको, बट देखते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर अपडेट्स जल्दी आती है। मेरी वॉच लिस्ट, करंट पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, मार्केट में क्या चल रहा है, वॉट एवर जो भी होता है, सब कुछ अपडेट्स वहीं पर आती है। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है। 27,000 लोग आप देख रहे हो पहले से, आप भी आ जाओ। ठीक है, तो आज का जो स्टॉक होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अपना जेनटेक। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं वीकली पे। पहले कोई इंडिकेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे और प्राइस को देखेंगे, देख के चलते हैं। तो आप देख सकते हो टेक्निकली इसने मूव तो यहाँ पे 80 से 80 रुपीज से 950 का दिया है। ठीक है, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान यहाँ बाय करे वो यहाँ तक होल्ड कर पाता है ढंग से। ठीक है, तो रियलिस्टिकली स्टडी करेंगे उसको कि कहाँ पर हम इसको बाय कर सकते थे और कहाँ पर ये मिस होना था। अगर मैं वीकली में देखता हूँ तो वीकली में ये एक बहुत ही बड़ा फ्लैट सा बेस है जो कि काफ़ी लंबे सालों का बेस है। और इस पॉप पे बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होता। हाँ, मे बी आप यहाँ पर कहीं बाय कर सकते थे 140 के आसपास। ठीक है, बट जो नेक्स्ट एक अच्छी बाय बन रही है वो बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बड़ा ही क्लियर दिख रहा है हमारे को। यहाँ से पहले हम स्टडी करते हैं स्टॉक ने कितना मूव दिया। 160 का मूव दिया। ठीक है, और कितने टाइम लगा इसको वापस मूव देने के अंदर? 2 साल लगे, तो ये 2 साल का बेस है। ठीक है, 160% का मूव, 2 साल का पॉज, और 2 साल का पॉज ने जब पॉप करा तो कितना मूव दिया? यहीं तक कंसिडर करूंगा, यहाँ तक कर लेता हूँ। 300% का मूव दिया है कितने टाइम में? 189 डेज। ठीक है, तो लगभग 6 महीने। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड और रेंज जो साइज होता है ना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि धीरे धीरे आप स्टडी करोगे ना तो आपको दिखेगा कि जो आपने सोच रखा है वैसे स्टॉक क्यों नहीं चल रहा। कई बार लोग मुझे कहते हैं मेरा स्टॉक क्यों नहीं 100% गया एक महीने में। भाई, हमने देखा ना कि 160% के मूव के बाद स्टॉक ने 2 साल का पॉज लिया है, तो उस चीज के लिए हमारे को रेडी रहना पड़ता है। बट एनीवेज, अभी मैं इसको डेली पे ले चलते हैं, देखते हैं एंट्री का मौका कहाँ कहाँ मिल रहा था हमें। ठीक है, तो देखो प्रीवियस 160% का मूव तो यहाँ पे क्लियर हो गया। वीकली में लग रहा था आप चेंज कर सकते हो, डेली में देख के पता लग गया हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे ये भी ऑन करना चाहूंगा अपनी मूविंग एवरेजेस, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मैं देखना जरूर चाहूंगा मूविंग एवरेजेस। ये वाला मूव तो इम्पॉसिबल था कैच करना। इसके 2 साल के बाद अगर मैं आऊं, 2 साल के बाद भी इधर एक ये मूव है जहां पर एंट्री ली जा सकती थी, बट आफ्टर दिस तो मेरे हिसाब से गैप अप, यहाँ कहीं एंट्री दोबारा बनती है या फिर इस पे बन रही है एंट्री। इसके बीच में एंट्री थोड़ी सी अजीब सी है क्योंकि बड़ा ही अप, अच्छे से अप मूव गया, लेकिन बार बार 20 का सपोर्ट लिया। ठीक है, एक बार देखो 20 भी तोड़ा, 50 का भी नहीं तोड़ा। तो 50 की पूरी रिस्पेक्ट करिए, 50 से ही पॉप करा है, और उसके बाद तो 20 भी नहीं तोड़ा कभी, यहाँ जाके 20 तोड़ा है। ठीक है, तो मैं अगर एक बार देखना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसको बाय करूंगा, क्योंकि ये एक काफी क्रूशियल पॉइंट हो गया ना, गैप अप खुल के सेलिंग आई है। यहाँ पे अगर इंसान बाय करेगा तो स्टॉक ने यहाँ पे 20 तोड़ा है शायद, है ना, यहाँ पे 20 तोड़ा 30% पे, बट अगर ये होल्ड हो जाए मूव तो अगला 20 टूटेगा 157% पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो 20 बड़ी स्ट्रांग चली है उसके बाद, और अब ये कंसोलिडेट करके ऐसे कर रहा है फॉर्म, वो जैसा भी है। बट हाँ, डेली पे इसको यहाँ पर भी एक ट्रेड करा जा सकता था, ये यहाँ पर एक ट्रेड करा जा सकता था, यहाँ पर नहीं करा जा सकता ट्रेड। तो ये मत सोचो कि अनरियलिस्टिक बाय नहीं लेंगे,
यहाँ करा जा सकता था ट्रेड और यहाँ करा जा सकता था, क्योंकि ये काफी क्रूशियल हो जाता पॉइंट था। बाकी इसके पहले बाय करना, तो सिर्फ यहीं पर एक बाय बन रही थी जिस कैंडल पे पॉप हुआ है, क्योंकि देखो 3% का मूव, 2 साइलेंट डेज और पॉप। ठीक है, तो ये एक अच्छी बाय बन रही थी, बट इसके अलावा कहीं पे बाय बन नहीं रही थी खास। एक, दो, 3 पॉइंट थे स्टॉक को बाय करने के, और तीनों पॉइंट से 30% का मूव दिया होगा। यहाँ से बड़ा मूव दिया होगा ना किसी को। नहीं, हमने एग्जिट यहाँ पे करनी है 90-100%। हाँ ठीक है। अम, अगर वॉल्यूम की तरफ ध्यान देना, तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर कहाँ पर आई है इसकी, मैंने अभी देखी थी यार। ये हाईएस्ट वॉल्यूम विद इन 1 ईयर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करो, अगर आप कर रहे हो तो, जो मैंने भी अपने ट्रेड में देखा है, जब भी हाईएस्ट वॉल्यूम विद इन 1 ईयर आती है ना, और बहुत बड़ा मूव आता है 20-20% का, तो स्टॉक मर जाता है उसके काफी टाइम तक, 1-2 महीने के लिए डेड हो जाता है वो स्टॉक। ये कितने टाइम के लिए डेड रहा? 25 दिन, हाँ, 1 महीने के लिए ये भी डेड रहा फिर। ठीक है ना, तो ये 30% का मूव देके इतनी सारी वॉल्यूम के साथ डेड हो गया, क्योंकि आई थिंक फिर अब उसको अपना टाइम स्पेस चाहिए होता है कि अब मैं कंसोलिडेट करूंगा, रिलैक्स करूंगा थोड़ा टाइम। तो ये एक अच्छा की पॉइंट है इस वीडियो से, कि वॉल्यूम और मूव अगर बहुत बड़े और बहुत तेज आ रहे हैं ना, तो हो सकता है वो रिलैक्स करेगा अभी कुछ टाइम के लिए फिर स्टॉक। ये वॉल्यूम 1 ईयर पहले आई है, मूव आया है, देखो इधर वॉल्यूम आई है, मूव नहीं आया 20-20% के 2 दिन। इधर 30% का 2 दिन में मूव आया, तो वो रिलैक्स हो गया। तो अगर बड़ा मूव आ रहा है बहुत जल्दी, तो इसका मतलब है वो स्टॉक रिलैक्स होने वाला है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो को। आई थिंक हमने कवर कर ही लिया जेंटेक भी। थैंक यू।